सर्विस स्कीम आखिर क्या है? राष्ट्रीय सेवा योजना आखिर क्या है? इस देश को स्वच्छता के तरफ बढ़ने की जरूरत क्यों हो चुकी है? आइए बात करते हैं। हेलो हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, हो जाइए तैयार, बोलिए मेरे साथ, लेट्स डू समथिंग टुगेदर। चलिए कुछ साथ में कर दिखाते हैं। एनएसएस, नेशनल सर्विस स्कीम, राष्ट्रीय सेवा योजना आखिर क्या है? स्वच्छ भारत सुंदर भारत, इसका आखिर मतलब क्या है? चलिए इस वीडियो में इस पे हम बात करने वाले हैं। उससे पहले सबको राम कृष्ण हरि राधे राधे। मैं आप सभी का स्वागत कर लेता हूँ। इस ज्ञान के वीडियो में आप भी हाथ धोने के लिए तैयार हो जाइए। 5-10 मिनट के लिए सब भूल जाइए। वीडियो के पूरा शुरू से एंड तक देखने के लिए तैयार हो जाइए। क्या है आखिर नेशनल सर्विस स्कीम? आखिर क्या है? राष्ट्रीय सेवा योजना आखिर क्या है? इस देश को स्वच्छता के तरफ बढ़ने की जरूरत क्यों हो चुकी है? आइए बात कर लेते हैं। इस समय मैं एक ऐसे फालतू की बात नहीं करने वाला है। जो होगा वो एकदम पॉइंट टू पॉइंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए, मैं जो भी बात करने वाला एज अ लीडर, मैं भी एनएसएस का लीडर रह चुका हूं। क्योंकि एनएसएस का लीडर होना एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि लोगों को और प्रोत्साहन देना पड़ता है, अपने ग्रुप को और बड़ा करना पड़ता है। और उसके साथ साथ पहले ये भी समझिए कि हम स्कूल में जाते हैं और स्कूल में हम लर्निंग करते हैं, तो हम क्या हुए? स्टूडेंट। और जो सिखाता है वो टीचर हुआ। अगर हम आपस में भी कुछ भी करेंगे लेकिन हम स्टूडेंट कहलाएंगे, और आपस में अपने दोस्त से जो भी बात करते हैं उसको सोल्यूशन देते हैं, तो उससे हम टीचर नहीं हो जाते, क्योंकि वो एक हमारा दोस्त है तो चलता है। लेकिन आपको ये चीज समझने की जरूरत है, जो भी नेशनल सर्विस स्कीम एनएसएस का जो भी विद्यार्थी विद्यार्थिनी हो, उसको हम विद्यार्थी नहीं बोलते, उसको हम बोलते हैं स्वयं सेवक, क्योंकि वो खुद से सेवा देने का काम करता है। ये चीज समझिए आप। और उसके साथ आपको ये चीज भी समझने की जरूरत है कि हम लोग सीखते भी हैं और दूसरों को सिखाने का काम करते हैं। हमने ये चीज सीखी कि हमें अपने देश को सुंदर बनाना है, तो हम दूसरों को भी वो चीज सिखाने का काम करते हैं। ये चीज सीखते हैं हम एनएसएस से। और एक चीज आपको और जानने की बहुत ज्यादा जरूरत हो चुकी है, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं स्वच्छता की कितनी जरूरत बढ़ चुकी है। समझ रहे हैं आप? देखिए, बात को समझिए। आप लोग क्या करत बा? पान तंबाकू खात बा और जाके ऐसे थूक देते बा रास्तवा पे, करते हैं कि नहीं? क्या पान खाएंगे अब पढ़ कैसे पाया, जाकर थूक देते हैं रास्ते पे। दिस इज नॉट करेक्ट। ये करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे देश को सुंदर हम ही बनाएंगे ना। बाहर देश में जाइए, ऐसा करेंगे ना भाई, ऐसा तगड़ा चालान कटेगा ना भाई, दिमाग में भी नहीं आने वाला। तो अरे दिमाग थूकने की बात छोड़िए, खाना ही छोड़ दो भाई। अपने देश में इस चीज पे कानून आना जरूरी है। स्वाति मैम है इस पे कड़े एक्शन होना राष्ट्रीय जरूरी है। सेवा योजना के एक मैम के रूप में हमारे साथ उनसे हम कुछ वार्तालाप करना चाहेंगे। मैडम, आपको कैसा लगा? This is my first camp in NSS, and today our second day of NSS camp at Dharangav, and you can see the place after cleaning by our students, and we got many things in here. Also we got one car in toys. So this is our brand new Thar car got by Shriram, and now we are going to our next place. Let's start with the it's very nice place. Here very historical temples are there, and we stay at Jilla Parishad School of Dharangav, and here lot of things we will do in this NSS camp. Shriram सांगितलं अभी दूसरे दिन का काम अभी चालू ही है और गांव का काम अभी हम कर रहे हैं। आगे का भी क्या होगा वो देखिए। नहीं कर रही सरकार, वो नहीं कर रही, आप क्या कर रहे हो मेरे दोस्त? अपने देश को गंदा करने का काम। और हम जैसे लोग एनएसएस के स्वयं सेवक आपको कुछ जागरूक करने का काम करते हैं, और आप बोलते हो
चल दिया झाड़ू उठा के साफ सफाई करने, हमको ज्ञान मत दो, ये मत करो। अरे भाई हम तो आपको अच्छा ही बता रहे हैं ना। वो तो यही बात हो गई कि आजकल तो लोग सच्चाई ईमानदारी सब भूल चुके हैं। जो लोग हाँ में हाँ मिलाते हैं आप उसके साथ होना शुरू हो जाते हो। क्यों? जरूरी नहीं है। क्या हम ये नहीं कर सकते? अपने देश को सुंदर बनाने में क्या हमारा हाथ नहीं हो सकता? अगर यही चीज हम दूसरों को बताते तो लोग हम पे हंसते, हमारे दोस्त हंसते। कितना हम उनको समझाएंगे? आपको खुद से भी तो समझना होगा यार। अपने घर को कभी हमारे घर मानते हो? हमारे घर को हम हमारा घर, पहली बात हमारे घर ही नहीं मानते, फिर क्या करते हैं? हम अपने घर को हमारा घर नहीं तो मेरा घर मानते हैं। वैसे ही जब तक इस देश को आप हमारा देश मानोगे 200-300% कि आप कुछ नहीं करोगे। जब से इस देश को आप अपना नहीं मेरा देश मानना शुरू करोगे, डेफिनेटली आप इस देश को चेंज करके रख दोगे। हमारे घर में लोग आते हैं ना, बहुत लोग आते हैं, फैमिली मेंबर्स आते हैं, बाहर से लोग आते हैं, बहुत लोग ऐसे आ जाते हैं, आस पड़ोस के लोग। तो उस समय हमें पता चल जाता है आने से पहले कि ये लोग आने वाले, तो हम क्या करते हैं? घर में तो वैसे कुछ नहीं काम करेंगे, लेकिन जब पता चलता है कोई आ रहा है तो हम साफ सफाई करते हैं। अपने घर को कितना डेकोरेट कर सकते हैं उतना करते हैं कि नहीं करते? क्या हम अपने देश के लिए भी यही कर रहे हैं? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में टूरिस्ट कितने आ रहे हैं, तो हमारे देश को भी तो स्वच्छ करना पड़ेगा। बाहर से मेहमान आ रहे हैं तो उनको साफ सफाई दिखनी भी तो चाहिए। अतिथि देवो भव देश मानता है कि नहीं मानता? अरे देव जब भगवान आते हैं घर में तो साफ सफाई होती है कि नहीं होती? तो वो भी तो भगवान है, उनके स्वागत में साफ सफाई नहीं करोगे? एक दिन से साफ सफाई से कुछ नहीं होगा। समझना पड़ेगा कि रोज करना पड़ेगा, कि कुछ बेहतर करना पड़ेगा। ये हो गई मेन टॉपिक। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा? देखिए, सरकार से आप हर बात करते हो, हर चीज करते हो, लेकिन ये चीज भी समझो, डस्टबिन लगाने का काम करवाओ। हर गली मोहल्ले में, हर सड़क पे ये चीज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? डस्टबिन होना चाहिए कि नहीं? क्योंकि जितना ज्यादा डस्टबिन का ये चीज बढ़ता जाएगा, हम उतना ज्यादा जागरूक होंगे। इसके लिए एड्स होने चाहिए। बोलो जुबा केसरी बोलने से काम नहीं चलने वाला दोस्त। बहुत लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि मैं इसे एड्स नहीं करूंगा, फिर थोड़े समय बाद जुबा केसरी बोलने वाले वो लोग। कभी आपके लिए वो भलाई नहीं चाहते। बस ये समझो, खुद की भी तरक्की करनी है, देश को भी आगे बढ़ाना है। इस एनएसएस आपको सिखाता है। एनएसएस आखिर क्या सिखाता है? ये साफ सफाई करना सिखाता है। एनएसएस आखिर क्या सिखाता है? जागृति लाना सिखाता है। एनएसएस आखिर क्या सिखाता है? एनएसएस ये सिखाता है, जो लड़का घर में कभी काम नहीं करता था आज पूरे घर का काम करना सीख चुका है। जो लड़का कभी भी अपना बर्तन भी नहीं धोता था, आज अपने घर वालों का भी बर्तन धोने में हेल्प करता है। ये सिखाता है एनएसएस। दूसरों से कैसे बात करना है ये सिखाता है एनएसएस। खुद को सीख के 10 लोगों को, 12 लोगों को और जोड़ के उनको भी बोलना और लोगों को सिखाओ, ये सिखाता है एनएसएस। एनएसएस ये नहीं सिखाता कि अपने देश को ही गंदा करो। एनएसएस कभी ये नहीं सिखाता कि चॉकलेट खा के उसका रैपर रास्ते पे फेंक दो। एनएसएस ये सिखाता है कि चॉकलेट खाने के बाद में उसको डस्टबिन में डालने का काम करो। क्या चॉकलेट नहीं, रैपर। ये सिखाता है एनएसएस। एनएसएस आखिर क्या है? एनएसएस एक इमोशन जिससे हम जुड़े हैं, आप भी जुड़िए। जरूरी नहीं है एनएसएस मतलब आपको फॉर्म भरना है, फिलअप करना है, उसके साथ जुड़ना है, जरूरी नहीं। चॉकलेट का खाने के बाद वो रैपर भी अपने जेब में डाल रहे हो ना, और घर जाके डस्टबिन में डाल रहे हो। अगर डस्टबिन नहीं हुआ पास में, आप एनएसएस में हो। आप एनएसएस में हो, आप स्वयं सेवक हो। जरूरी नहीं है उसके लिए एनएसएस ज्वाइन करना। राष्ट्रीय सेवा योजना हम सेवा करना सिखाते हैं। हम देखिए, उसका जो मूल मंत्र है, नॉट मी बट यू, हमारे लिए नहीं तो आपके लिए, नहीं तो मेरे लिए नहीं, आप सबके लिए। मैं ये मेरे लिए नहीं कर रहा, मैं आप लोगों के लिए कर रहा। ये वीडियो में मेरे लिए नहीं,
मेरे लिए भी नहीं, आप सबके साथ मेरे लिए बना रहा हूँ। क्योंकि वीडियो खाली ज्ञान देने वाली बात नहीं है। मैं जो चीज आपको बता रहा हूँ वो चीज मैं करता हूँ, तब मैं आपको बता सकता हूँ। आपने वो तो सुना ही होगा कि एक व्यक्ति, बहुत फेमस व्यक्ति थे, नाम बताने से अच्छा रिलेट कीजिए कि एक बहुत बड़े व्यक्ति थे, उनसे उनकी माँ के उनकी नहीं, मतलब एक लड़के की माँ आती है और बोलती है कि आप बहुत बड़े व्यक्ति हैं, क्या आप मेरी बेटी को इतना समझा सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा चाय पीती है, बहुत ज्यादा चाय पीती है, बस आप क्या इतना कह सकते हैं बेटी तू चाय पीना छोड़ दे। तो उन्होंने क्या कहा होगा? उन्होंने कहा कि कम से कम 20 दिन बाद आओ मेरे पास। और 20 दिन बाद वो गए, वो फिर से वो औरत आई, अपने लड़की को साथ में लाई और फिर उन्होंने फिर बस इतना कहा, लड़की चाय पीना छोड़ दो, बेटी चाय पीना छोड़ दो, ये अच्छा नहीं होता सिर्फ। तो फिर उनकी माँ ने पूछा कि ये बात तो आप तभी भी कह सकते थे, तो इतने दिन बाद क्यों? तो उन्होंने कहा मैं जो दूसरों को बता रहा हूँ ना, वो 20 दिन पहले मैं भी बहुत चाय पीता था, लेकिन मैंने उस दिन से चाय पीना छोड़ा। 20 दिन तो हो गए, अब मैं कभी चाय नहीं पीऊंगा, इसलिए मैं उसको बता पा रहा हूँ। तो ऐसा मत कीजिए जो हम दूसरों को बता रहे हैं और वो चीज हम खुद नहीं कर रहे हैं। मैं कर रहा हूँ, मैं एक लीडर हूँ, लीडर कहने से अच्छा मैं एक स्वयं सेवक हूँ। मुझे लोगों को जागरूक करना बहुत पसंद है और उनको साथ में लेके चलना बहुत पसंद है। चलिए फिर मिलेंगे किसी अलग वीडियो में, किसी अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, राम कृष्ण हरि, हर हर महादेव, राधे राधे।